स्पीड ग्राफ आफ्टर इफेक्ट में एक विजुअल और यहाँ की फ्रेम को इजी ईज किया है। हम अब जो है इसकी रिजल्ट देखते हैं। हाय दोस्तों, फिल्मियात के साथ मैं हूँ सज्जाद अली और आफ्टर इफेक्ट की क्लास में आज हम बात करेंगे ग्राफ एडिटर के बारे में। स्पीड ग्राफ आफ्टर इफेक्ट में एक विजुअल टूल है जो आपको एनिमेशन की टाइमिंग और ईजिंग कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये ग्राफ दिखाता है कि आपकी एनिमेशन कितनी तेज है या स्लो मूव कर रही है फ्रेम टू फ्रेम के अंदर। और आइए आज इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। हमारे पास 3 किस्म की एनिमेशन है। यहाँ पर नॉर्मल की फ्रेम है और यहाँ की फ्रेम को इजी ईज किया है और फिर उसके बाद जो है हम इसको ग्राफ एडिटर में मॉडिफाई करेंगे। तो हम यहाँ पर इजी ईज करते हैं। ये दोनों की फ्रेम है और इन पर जो है इन पर राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट, इजी ईज, और ये दोनों इजी ईज हो गए। और हम अब जो है इसकी रिजल्ट देखते हैं। अब आप देखें दोनों ही एक एनिमेशन है, एक ही गाड़ी है, रंग चेंज किया है ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाएगी। हमारे पास नीचे वाली गाड़ी है लीनियर एनिमेशन या नॉर्मल की फ्रेम। शुरू में नॉर्मल दिया और इनके जो की फ्रेम है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये नॉर्मल की फ्रेम है आपके पास, जैसा कि यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो हमारे पास इसमें इजी ईज है और इसमें नॉर्मल है, जो कि बाद में हम ग्राफ एडिटर के अंदर इसको एडिट करेंगे। हमारे पास यहाँ नॉर्मल की फ्रेम, फिर ग्राफ इजी ईज है, फिर ग्राफ एडिटर का है। और इन दोनों के फ़र्क ये है कि येलो गाड़ी नॉर्मल है और ग्रीन गाड़ी जो है हमारे पास इजी ईज है और ब्लू गाड़ी को हम जो है ग्राफ एडिटर में एडिट करते हैं। तो हम चलते हैं अब ग्राफ एडिटर में ताकि हम ब्लू वाली गाड़ी की एनिमेशन को कंट्रोल कर सकें। और इसको कैसे कंट्रोल करते हैं और इसकी एनिमेशन हम अपने अंडर कंट्रोल कैसे लेते हैं, यहाँ पर मैं की फ्रेम को एक साथ कर देता हूँ और एक बार दोबारा दिखा देता हूँ कि हमारी जो है नॉर्मल एनिमेशन इजी ईज है और फिर इसी को हम ग्राफ एडिटर में कंट्रोल करेंगे। और यहाँ पर मैं जाता हूँ, सबसे पहले तो इन की फ्रेम को इजी ईज इन करते हैं, इजी ईज, और उसके बाद यहाँ पर आपको बटन मिलेगा ग्राफ एडिटर का और आप जैसे ही इसको खोलेंगे तो आपको एक कर्वी रेनबो टाइप की लाइन मिलेगी। ये लाइन बेसिकली इस वक्त बता रही है कि आपका जो की फ्रेम है वो इजी ईज है। अगर हम इस की फ्रेम को इजी ईज से हटा दें, मिसाल तौर पे मैं कंट्रोल दबाकर इजी ईज से हटाता हूँ तो ये जो है कुछ इस तरह प्लेट हमें नज़र आएगी। मैं उसको भी हटा देता हूँ और अब हम इस की फ्रेम को देखेंगे, एक लीनियर लाइन में मिलेगी और हमें ये बता रही है कि आपका की फ्रेम एक सीधा सिंपल सा है जिसमें ना कोई फील है, ना कोई एनिमेशन है, ना ही कोई स्लो मोशन है, ना ही कुछ भी नहीं है। आप एक लीनियर लाइन में एनिमेट कर रहे हैं एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक। तो हम जो है इसको जब इजी ईज करते हैं, जैसे कि इसको यहाँ पर इजी ईज और इसे इजी ईज किया है, तो ये जो कर्व है ये हमें फिर बताता है कि आपकी एनिमेशन स्लोली स्टार्ट होती है, यहाँ पर आकर थोड़ी तेज़ हो जाती है, फिर आगे चलकर स्लो होकर रुकती है, जो कि है भी। आप देखें स्लोली स्टार्ट होती है, तेज़ होकर फिर स्लोली रुक जाती है। तो ये इजी ईज है और यही लाइन बेसिकली हमें यही इंडिकेट कर रही होती है कि आपकी एनिमेशन कितनी कंट्रोल्ड है। अब जैसा कि यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा तेज़ होकर आहिस्ता रुक जाती है, तो क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, कंट्रोल कर सकते हैं और इन हैंडल्स के ज़रिए। तो मैं चाहता हूँ यहाँ तेज़ी से स्टार्ट हो और स्लोली आके रुक जाए। और ये कैसे होगा? ये इन हैंडल्स के ज़रिए होगा। अगर आप इन हैंडल्स को खींच के इस वैल्यू को आप यहाँ तक लेकर आएँ तो आप देखें यहाँ पर आपको एक लाइन कर्वी दी हुई है। ये बेसिकली बताती है कि आपकी एनिमेशन तेज़ी के साथ स्लो होके तेज़ी के साथ शुरू होके फिर आहिस्ता से ख़त्म हो जाएगी। मैं चाहता हूँ तेज़ी के साथ स्टार्ट हो। अब हम देखते हैं हमारी रिज़ल्ट कैसी आई है। तो अब
अब आप देखें कितना हमारी जो है ग्राफ एडिटर वाली गाड़ी में कितना फ़र्क आया है। और हमारे पास नॉर्मल की फ्रेम है, एक लीनियर की फ्रेम है, ये इजी ईज है, और ऊपर हमारी ग्राफ एडिटर से की गई कंट्रोल की गई एनिमेशन है। और मैं दोबारा अगर इसको यहाँ से लेकर जाऊँ तो अब आप देखें कि हमारी एनिमेशन किस तरह जा रही है, और हमने काफ़ी हद तक स्पीड को कंट्रोल कर लिया है। अगर आप इस की फ्रेम को यहाँ तक ले जाते हैं और बिल्कुल एंड तक ले जाते हैं, ये स्लोली स्टार्ट होगी और थोड़ा सा तेज़ होके रुक जाएगी। तो अब आप देखें हमारी जो है ग्राफ एडिटर से हमने किस तरह एनिमेशन की स्पीड को कंट्रोल किया है। आई होप कि आपको ग्राफ एडिटर के बारे में समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली एक्साइटेड वीडियो के अंदर।